नमम ने सोनल की बाहों पर अपनी पकड़ को और मजबूत करते हुए कहा। सोनल नमम की बात सुनकर हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ वाकई प्रभाकर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा। आखिर नमम के यहाँ आने का कारण अब उसकी समझ में पूरी तरह आ गया था। अभी 2 मिनट पहले तक जिस दोस्ती की वो दुहाई दे रहा था, अब वो हवा हो चुकी थी। कितनी आसानी से रंग बदल देता है नमम, ये देखकर अब उसे अपने ऊपर अफसोस हो रहा था कि इतने सालों तक वो ऐसे आदमी से प्यार करती रही। मगर उसके चेहरे पर सिद्धार्थ से मिली हार से जो गुस्से और हताशा की लकीरें नजर आ रही थी, उसे देखकर सोनल को बहुत सुकून मिला। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने नमम। सोनल ने ऐसे खुश होते हुए कहा जैसे ये डील सिद्धार्थ ने प्रभाकर के साथ नहीं बल्कि उसके साथ की हो। उसके इस एक्सप्रेशन से नमम बुरी तरह चौंक गया। जैसे ही उसकी पकड़ सोनल पर ढीली हुई, उसने इसका फायदा उठाते हुए खुद को उसकी पकड़ से आजाद कर लिया। वैसे मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है बिजनेस के बारे में, ये बात तो तुम भी जानते हो। मगर जिस डील का रोना तुम मेरे सामने रो रहे हो ना, उससे इतना तो साबित हो गया है कि तुम में इतनी काबिलियत भी नहीं है कि तुम अपने सामने वाली पार्टी को अपने साथ बिजनेस करने के लिए कन्विंस कर पाओ। अब अगर सिद्धार्थ ने तुमसे ये डील छीन ली है तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि सिद्धार्थ तुमसे कहीं ज्यादा काबिल है। राइट नमन? और आज इससे एक बात और साबित हो गई है कि मर्दों के मामले में मेरी चॉइस पायल से लाख गुना बेहतर है। बिकॉज सिद्धार्थ इज फार बेटर देन यू। सोनल की ये बात नमन को अपने गाल पर झन्नाटेदार थप्पड़ जैसी महसूस हुई। किसी आदमी के सामने उसकी गर्लफ्रेंड किसी और को उससे बेहतर बताए, इससे ज्यादा बेइज्जती उसके लिए और क्या हो सकती थी। सोनल की बात सुनकर नमन का गुस्सा सारी लिमिट्स क्रॉस कर गया था। अपनी मुट्ठियां कसते हुए वो सोनल की तरफ बढ़ा, मगर अचानक से उसके चेहरे से सारा गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह एक जहरीली मुस्कान आ गई। अगर तुम्हारा सिद्धार्थ इतना ही बेहतर है तो उसे मेरी फेंकी हुई चीज उठाकर अपना दिल बहलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? नमन ने सोनल के ऊपर तंज कसते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर सोनल के दिल में एक टीस सी उठी। पूरे 10 साल के रिलेशनशिप में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब नमन ने सोनल से ये ना कहा हो कि वो उससे बेहद प्यार करता है। और आज आज वो उसके लिए एक फेंकी हुई चीज से ज्यादा और कुछ नहीं थी। सोनल उसकी बात सुनकर एकदम स्पीचलेस हो गई थी। मगर ठीक उसी समय उसके पीछे से एक आवाज आई, जिसे सुनकर नमन एकदम से घबरा कर उछल गया। अपने पीछे अचानक सिद्धार्थ की आवाज सुनकर नमन का दिल जैसे उछलकर उसके मुंह में आ गया था। उसने उचकचाकर पलटते हुए पीछे देखा, कहीं उसका वहम तो नहीं, मगर सचमुच उसके पीछे इस वक्त सिद्धार्थ खड़ा था। रियली मिस्टर सिंघानिया, मुझे नहीं पता था आप मेरे बारे में ऐसे ख्याल रखते हैं। सिद्धार्थ ने एकदम ठंडे लहजे में कहा। मिस्टर कपूर, आप यहाँ? नमन ने घबराकर सोनल से दूर हटते हुए कहा। जब भी वो सोनल के आसपास होता था ना, जाने वो कहां से बार बार टपकाता था। इस वक्त नमन को ऐसा फील हो रहा था जैसे सिद्धार्थ ने सोनल के पास कोई अलार्म वगैरह लगा रखा है, जिससे जब भी वो सोनल के पास आता है, सिद्धार्थ को इस बात का पता चल जाता है। पहले वहां होटल ड्रीम पैलेस में बाथरूम के बाहर, और अब यहाँ भी। सोनल भी सिद्धार्थ को अचानक यहाँ देखकर बुरी तरह चौंक गई थी। दरअसल उस डायरिया वाले इंसिडेंट के बाद सोनल को इतने बड़े यूनिवर्सिटी कैंपस में खोजने में सिद्धार्थ को जो परेशानी उठानी पड़ी थी, उसके बाद घर पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले सोनल के फोन में अपना नंबर सेव करवाया था, ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने पर वो उसे डायरेक्ट कॉल करके कांटेक्ट कर सके। सिद्धार्थ ने नमन की तरफ देखा तक नहीं और सीधा सोनल के करीब जाकर उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब खींच लिया। बस इस वजह से मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी मेरी नजरों से दूर जाओ। क्या इसने तुम्हें फिर से परेशान करने की कोशिश की? सिद्धार्थ ने सोनल की नम आंखों में झांकते हुए पूछा। सोनल ने बिना कोई जवाब दिए अपनी नजरें झुका ली। सिद्धार्थ ने अब अपनी नजरें नमन की तरफ घुमाते हुए कहा,
मिस्टर सिंघानिया, आई कांट बिलीव आप ऐसे बच्चों की तरह कंप्लेन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज सोनल ने आपको मेरे लिए छोड़ दिया। क्या वो कभी आपकी थी? जस्ट जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या आपकी सोनल से शादी हुई थी? ऑफ कोर्स नॉट। क्या कभी आपकी एंगेजमेंट सोनल से हुई थी? ऑफ कोर्स नॉट। मैंने तो कभी इस बारे में सुना तक नहीं। Could you please show me a single proof about your statement? Of course, you don't have any proof. So in that case, तुम ज्यादा से ज्यादा खुद को सोनल का एक्स बॉयफ्रेंड कह सकते हो। थैंक्स टू ऑल मेहता फैमिली के उन्होंने सोनल को इतने अच्छे से मेरे लिए संभाल कर रखा, और अब मैं ही वो पहला शख्स हूँ जो सोनल की जिंदगी में आया है। So please think twice before you speak, मिस्टर सिंघानिया। नमम से अब कुछ बोलते नहीं बन रहा था। उससे तो अब तक यही लग रहा था कि शायद उस रात नशे की हालत में सोनल ने सिद्धार्थ के साथ रात बिताई थी, और अब घर से निकाले जाने के बाद सोनल के पास जब रहने के लिए कोई जगह नहीं बची होगी तो वो सिद्धार्थ के साथ उसी के घर में रह रही होगी, और बदले में सिद्धार्थ उसका इस्तेमाल कर रहा होगा। मगर सिद्धार्थ की बातों से तो कुछ और ही जाहिर हो रहा था। जिस कॉन्फिडेंस के साथ सिद्धार्थ ने उससे ये कहा था कि सोनल की जिंदगी में आने वाला वो पहला शख्स है, उससे नमम का चेहरा सफेद पड़ गया। सोनल मेहता, यू बिच! माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर नमम सिंघानिया, वरना जिंदगी भर अपने बोले वर्ड्स के लिए पछताओगे तुम। सिद्धार्थ की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी।